नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिटार हेल्पलाइन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका गिटार टीचर प्रदीप। मैं दूंगा आपको कुछ बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस गिटार लेसन्स इसी चैनल पर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे पहले वाले सारे वीडियोस देख लीजिए सीरीज़ में, और उसके बाद आप फिर इस वीडियो पर आइए, तभी आपको इस वीडियो के बारे में समझेगा, वरना सब कुछ बाउंसर होगा। चलिए, आज हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू म्यूजिकल नोट्स, मतलब जो फ्रेट बोर्ड के ऊपर जो नोट्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है वो मैंने आपको बताया था। आज हम सीखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्केल्स। स्केल्स मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो सरगम सरगम को स्केल्स कहते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे प्ले करता हूँ, तो आप कहेंगे तो सारे गमा पदनिसा है। यस, बिल्कुल सही, यही है सारे गमा पदनिसा। इंग्लिश में से कहते हैं स्केल्स। अब गिटार के या फिर कीबोर्ड के कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी नोट से आप सारे गमा पदनिसा प्ले कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूला में ये बनता है, और वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने गांव आया हूँ और अपने गांव से ही मैं ये वीडियोस शूट कर रहा हूँ। तो एंजॉय करिए नेचर विथ म्यूज़िक। जब तक मैं फिर पुणे जाऊँगा तब फिर हम अपने स्टूडियो से वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है स्केल्स। तो स्केल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस टाइप के स्केल्स होते हैं। तो मेजर स्केल्स, माइनर स्केल्स, माइनर में भी आपको अलग अलग टाइप मिलेंगे। नेचुरल माइनर स्केल, हार्मोनिक माइनर स्केल्स, फिर है मेलोडिक माइनर स्केल्स, फिर आते हैं ब्लूज स्केल, जैज स्केल्स, पेंटाटोनिक स्केल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के स्केल्स होते हैं। जिस फॉर्म ऑफ म्यूज़िक आपको प्ले करना है उसके अकॉर्डिंगली स्केल्स होते हैं। ठीक है, स्केल्स मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप बोल सकते हो उसको एक मिर्च मसाला। समझो, आपको अगर पंजाबी डिश बनानी है तो आपको पंजाबी का अलग एक उसका स्पाइसेस होते हैं। अगर आपको महाराष्ट्रियन डिश बनानी है तो उसके एक अलग स्पाइसेस होते हैं। अगर आपको कॉन्टिनेंटल फूड बनाना है तो उसका अलग रेसिपी होती है, अलग उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिमिलरली स्केल्स, जिस टाइप का आपको म्यूज़िक प्ले करना है, जिस टाइप का सॉन्ग्स प्ले करने हैं, वैसे आपको स्केल्स उसको यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले मेजर और माइनर स्केल से, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल्स होते हैं, मेजर स्केल्स एंड माइनर स्केल्स। मान लो दोस्तों, अगर आप सिर्फ मेजर स्केल्स और माइनर स्केल्स वगैरह आप सीख लो तो अराउंड 80% ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स आप प्ले कर सकते हो। अराउंड 80% ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सॉन्ग्स। सो इतने इंपॉर्टेंट है मेजर एंड माइनर स्केल्स। तो सबसे पहले बस जानेंगे कि स्केल्स क्या होते हैं। तो स्केल इज अ सेट ऑफ म्यूजिकल नोट्स, वो एक सेट है म्यूजिकल नोट्स का, विच इज अरेंज्ड इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है विद द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सा रे ग म, तो ये कैसे अरेंज्ड है? सा रे ग म प ध नी सा। तो ये इस सीक्वेंस में अरेंज है। तो इट इज अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पिच, उसका जैसा पिच इंक्रीज होता है वो उसे अरेंज होता है। ठीक है, अब जो जो स्केल्स है वो कैसे बनते हैं, हमें पहले मोस्ट प्रॉब्ली वो सीखना है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मेजर स्केल का एक अलग फॉर्मूला होता है, माइनर स्केल का एक अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेट होता है टोन और सेमीटोन से। तो हम पहले जानेंगे कि टोन क्या है और सेमीटोन क्या है। ठीक है, तो सेमीटोन मतलब क्या? हाफ स्टेप फ्रॉम ऑन योर गिटार, फ्रॉम वन स्टेप, वन फ्रेट टू नेक्स्ट फ्रेट इन ईदर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ, आप जस्ट बाजू वाली फ्रेट प्ले कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर प्लेइंग अ सेमीटोन। अगर मैं समझो, मान लो ऐसे प्ले कर रहा हूँ, एफ से मैं अगर एफ शार्प जा रहा हूँ तो इट्स अ सेमीटोन, एफ शार्प से जी जा रहा हूँ तो इट्स अ सेमीटोन, जी टू जी शार्प जा रहा हूँ तो इट्स अ सेमीटोन, जी शार्प टू ए भी अगर मैं जी भी अगर मैं जा रहा हूँ तो इट्स अ सेमीटोन। सो सेमीटोन मतलब जस्ट वन फ्रेट इन ईदर डायरेक्शन, फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो ये है सेमीटोन। अब टोन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट फ्रेट टू द थर्ड फ्रेट इन ईदर डायरेक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इफ आई मैं अगर फर्स्ट फ्रेट प्ले करता हूँ, उसके बाद अगर मैं थर्ड फ्रेट प्ले करता हूँ तो इसको कहते हैं सेमीटोन। अगर मैं यहाँ पर भी अगर ये थर्ड फिफ्थ फ्रेट प्ले करता हूँ और अगर उसके बाद मैं थर्ड फ्रेट प्ले करता हूँ तो इट्स द थर्ड फ्रेट, 1 2 3 इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो ये भी हो गया टोन। यहाँ से यहाँ टोन हो गया, 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 ये यहाँ से यहाँ सेमीटोन हो गया, ये सेमीटोन। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ मुझे कि ये है ए टू ए शार्प क्या है? टोन है या सेमीटोन है? वेरी गुड, करेक्ट।
अगर मैं ये प्ले कर रहा हूँ मान लो C2, ये मैं प्ले कर रहा हूँ A शार्प, तो ये क्या है? वेरी गुड, ये है टोन, और पहले वाला था सेमी टोन। ठीक है, अब इसको हमें फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो मेजर स्केल सबसे पहले हम सीखेंगे, स्केल्स में भी मेजर और माइनर के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे मेजर स्केल्स। तो मेजर स्केल्स क्या है? थोड़ा सा प्लेजेंट, एनर्जेटिक, थोड़ा हैप्पी ऐसे साउंड करते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उस टाइप का है कि वो प्लेजेंट, एनर्जेटिक ऐसा साउंड करेगा। ओके ठीक है, तो मेजर स्केल का फॉर्मूला है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। लिख लो इसको फॉर्मूला को, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो आप किसी भी नोट से स्टार्ट करो और ये फॉर्मूला यूज़ करो, तो जो बनेगा वो है मेजर स्केल्स। तो मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं अभी ये जी शार्प से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जी शार्प से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मूला यूज, ये तो रूट नोट है, ये रूट नोट है, यहाँ से मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा टोन 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 सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो अब देखें तो ये सारे गम पद नि सा ही बज रहा है, और जिसे अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो जी शार्प मेजर स्केल बज रही है, जी शार्प मेजर स्केल। स्केल का ऐसा होता है कि आप जिस नोट से स्टार्ट करते हो वो उसका नाम बन जाता है। अगर मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये है सी मेजर स्केल। अगर मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, सी मेजर स्केल। अगर मान लो सी के बदले में डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो डी मेजर स्केल, ऐसा है। बस अभी हम सीखेंगे सी मेजर स्केल। अब सी ही क्यों मैंने चॉइस किया सबसे पहले? बिकॉज सी इज नेचुरल स्केल इन मेजर। नेचुरल मतलब क्या? इसके अंदर जो भी सारे नोट्स हैं सी मेजर स्केल में वो सारे नेचुरल है, कोई भी शार्प या फ्लैट नोट इसमें नहीं आती है, इसीलिए इसे कहते हैं नेचुरल स्केल। सो सी मेजर स्केल इज द ओनली नेचुरल स्केल इन मेजर्स। बाकी सारे जो भी आप सारे 12 म्यूजिकल नोट्स हैं तो 12 मेजर स्केल्स बनेंगे, उसमें से सिर्फ सी ही स्केल ऐसी है जो मेजर है, जो कि नेचुरल है। ठीक है, सी मेजर स्केल। अब क्या करना है, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, अपने बुक में एक सर्कल बना लो, उसमें 12 डॉट्स बनाओ जैसे हमारे घड़ी में होते हैं, जैसे हमारे घड़ी में 12 डॉट्स होते हैं, सेम टू सेम 12 डॉट्स बनाओ। टॉप में लिखो सी, 12 को पोजिशन में लिखो सी, फिर सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प बी, सब 12 नोट्स लिख लिए। अब सी को एक छोटा सा सर्कल बना लो, उसको लिखो रूट नोट, दैट्स द रूट नोट। अब रूट नोट से हमें क्या करना है, रूट नोट को काउंट नहीं करना है, रूट नोट से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर कनेक्ट करो ऐसे अंदर से स्मॉल कर्व्स, टोन टोन, अब सेमीटोन। तो सी से टोन कहाँ आएगा? डी पे, सी शार्प को नहीं कनेक्ट करना है, सी से डी पे टोन, डी से ई को टोन, ई से एफ को सेमीटोन, एफ से जी को टोन, जी से ए को टोन, ए से बी को टोन और बी से सी को सेमीटोन। तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिए टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। और जो नोट्स हमने कनेक्ट किए हैं वो है सी डी ई एफ जी ए बी सी। ऐसे होता है ये स्केल्स का फॉर्मेशन। अब हमें नोट्स क्या मिले हैं? सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सी कहाँ यूज़ करना है। तो जैसे अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे सी है, आप यही सी स्केल आप स्ट्रेट लाइन में भी प्ले कर सकते हो। सी डी ई एफ जी, सॉरी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको इस सी से नीचे की तरफ, थर्ड फ्रेट से, ये जो 3 फ्रेट्स है उसमें से नीचे की तरफ आपको आना है और सारे आपको नोट्स को यूज़ करना है। सी, ये सी बज रहा है यहाँ पर। डी हम ले सकते हैं ओपन, ये जो स्ट्रिंग है इसको ओपन प्ले करना है, तो सी यहाँ पर बन गया, डी ओपन, फिर ई यहाँ पर, एफ जी ओपन, ए बी ओपन एंड सी। फिर से एक बार बताता हूँ, सी फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर, सी डी। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने गांव में हूँ और यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ओके, तो ये है सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब रिवर्स में भी करना है इसको, सी बी ए जी एफ ई डी सी। तो ये है सी मेजर स्केल बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स, 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स का यूज़ किया हमने, 3 फ्रेट्स का यूज़ किया हमने, और हमने बनाया है सी मेजर स्केल जो कि नेचुरल स्केल है मेजर में।
बस दोस्तों, अब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। आपको जितना आप कंफर्टेबली आप ये सी स्केल प्ले कर सकते हो कोशिश करो। थोड़ा स्पीड अप भी करने की कोशिश करो, लेकिन इनिशियली स्पीड अप नहीं करना है। इनिशियली आपको सिर्फ फोकस करना है क्लैरिटी ऑन नोट्स और प्रॉपर टाइमिंग में। जैसे ये है सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ई डी सी, और फिर बाद में आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। ऐसे आप धीरे धीरे आप स्पीड इसका इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इनिशियली फोकस रहेगा आपका क्लैरिटी ऑफ नोट्स और प्रॉपर टाइमिंग में इसको प्ले करना है। और इसके लोकेशन याद करो। आप हमेशा जब भी आप प्ले करते हो तो बोल बोल के प्ले करो, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ऐसे बोलना है, तभी आपको धीरे धीरे उसके नोट्स का लोकेशन याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था स्केल्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन आपको रेगुलरली प्रैक्टिस रखना है। एवरी डे 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपको मिनिमम प्रैक्टिस रोज करना है। उससे ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कभी कर सकते तो मिनिमम 30 मिनट्स आपको रोज प्रैक्टिस रखना है, तभी आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, और वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको क्यों वीडियो पसंद आया या फिर आपको क्यों नहीं पसंद आया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और उसका अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है और आपको लगता है कि ये वर्थ है कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसको सीखें, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन तक ये नॉलेज पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, दिस इज प्रदीप। थैंक यू।